क्या आपने कभी सोचा है, सामने वाला जो बोल रहा है वो सच है या सिर्फ दिखावा? क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बिना उनसे पूछे? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा? नाम? नहीं। सबसे बड़ी ताकत है लोगों के मन को पढ़ पाना, उनकी सोच को समझ पाना और उनकी नजरों से पहले उनके इरादे जान लेना। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जिसने हजारों लोगों को इंसानी व्यवहार का मास्टर बना दिया है। द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स बाय हेनरिक फेक्सियस। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो आपको वो सिखाएगा जो स्कूल, कॉलेज या दुनिया कभी नहीं सिखाती। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें, आपको सीरियसली लें और आप हर रिश्ते में एक कदम आगे रहें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर छुपे माइंड रीडर को जगाने वाला है। पार्ट 1, माइंड रीडिंग का पहला कदम, ध्यान देना सीखो। इस दुनिया में हर इंसान एक किताब की तरह है, लेकिन उस किताब को पढ़ने के लिए आंखों से ज्यादा ध्यान चाहिए, और यहीं से माइंड रीडिंग की असली शुरुआत होती है। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, माइंड रीडिंग डजंट बिगिन विथ नोइंग अदर्स, इट बिगिन्स विथ ऑब्जर्विंग देम। यानी अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें गहराई से देखना सीखना होगा। हर छोटी बड़ी चीज मायने रखती है। जब कोई इंसान बात कर रहा हो तो सिर्फ उसके शब्दों पर मत जाओ, गौर करो। क्या उसकी आंखें आपसे मिल रही हैं? क्या उसकी आवाज में आत्मविश्वास है? क्या उसके हाथ पैर स्थिर हैं या बेचैनी में हिल रहे हैं? ये सब चीजें सच और झूठ के बीच की दूरी को साफ कर देती हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त कह रहा है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं, होंठ टाइट बंद हैं और वो बार बार अपनी गर्दन रगड़ रहा है। अब सोचिए, क्या वो सच में ठीक है? शायद नहीं। यही है माइंड रीडिंग की ताकत। ध्यान देना एक ऐसा हथियार है जो आपको दूसरों से 2 कदम आगे रखता है। जो लोग ध्यान से सुनते और देखते हैं, वो दूसरों की असलियत जल्दी पहचान लेते हैं, और यही लोग हर रिश्ते, हर बातचीत, हर फैसले में जीतते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ कान से मत सुनिए, आंखों से देखिए, दिल से महसूस कीजिए और दिमाग से समझिए, क्योंकि माइंड रीडिंग वहीं शुरू होती है जहां आपकी ऑब्जर्वेशन खत्म नहीं होती। पार्ट 2, बॉडी लैंग्वेज बिना बोले सब कुछ कह देती है। इंसान जो कहता है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन जो उसका शरीर कहता है उसमें झूठ की कोई जगह नहीं होती, और यहीं से आती है बॉडी लैंग्वेज की ताकत। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ, डोंट लिसन टू द वर्ड्स, वॉच द बॉडी। यानी जो चीजें इंसान की जबान नहीं कहती, वो उसका शरीर चुपचाप बयां कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बाहें क्रॉस कर लेता है तो वो बंद हो चुका है। वो आपके विचारों से सहमत नहीं है या खुद को डिफेंड कर रहा है। अगर कोई बात करते वक्त अपनी गर्दन को बार बार छू रहा है तो समझ जाइए वो असहज है, घबराया हुआ है। जब कोई आंखों से आपकी नजरों से बचता है तो या तो वो शर्मिंदा है या फिर कुछ छुपा रहा है। एक बार किसी इंटरव्यू में एक कैंडिडेट बार बार अपनी टाई सही कर रहा था, घड़ी देख रहा था और हंसी थोड़ी बनावटी लग रही थी। शब्दों से तो वो कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज चिल्ला रही थी कि वो नर्वस है, जॉब नहीं मिली। हेनरिक का कहना है, हर इंसान का शरीर उसके दिमाग की भावनाओं को बाहर दिखा देता है, और अगर आप इन संकेतों को पहचानना सीख गए तो आप सामने वाले के मन में चल रही हर बात को समझ सकते हैं बिना कुछ कहे। और यही तो है एक माइंड रीडर की असली पहचान, जहां दूसरे लोग सिर्फ बातें सुनते हैं, आप भावनाएं महसूस करते हैं। बाहें क्रॉस, डिफेंसिव है, पैर हिला रहा है, बेचैन है, आंखों से नजरें चुरा रहा है, या तो शर्मिंदा है या झूठ बोल रहा है, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है, शायद बना रहा है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसकी आवाज नहीं, उसका शरीर भी पढ़िए, क्योंकि बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। पार्ट 3, माइंड रीडिंग वर्सेस माइंड कंट्रोल। अब तक आपने सीखा कि लोगों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन अब बारी है असली ताकत की, दिमाग पढ़ने के बाद उसे दिशा देना। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, वंस यू अंडरस्टैंड समवन्स माइंड, यू कैन जेंटली गाइड इट। यानी जब आप किसी के मन को समझ लेते हैं तो आप उसकी सोच को सटली इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं।
इसे कहते हैं माइंड कंट्रोल, लेकिन एथिकल वे में। माइंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप किसी को हिप्नोटाइज कर दो। इसका मतलब है आपके शब्द, आपकी टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जाए कि सामने वाला खुद ब खुद आपकी बातों से सहमत हो जाए। सोचिए, एक सेल्समैन आपके सामने आता है, उसकी बॉडी ओपन है, आवाज में विश्वास है और वो आपकी पसंद के सवाल पूछ रहा है। क्या आप उसकी बात ज्यादा सुनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो आपके माइंड को पढ़कर उसे धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। यही करते हैं अच्छे लीडर्स, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे रिलेशनशिप पार्टनर्स। वो सामने वाले की सोच को समझकर उसे वहीं से पकड़ते हैं। हेनरिक बताते हैं कि माइंड कंट्रोल के 3 हथियार हैं। 1. मिररिंग, सामने वाले के हाव भाव कॉपी करना सटली, जिससे उसे लगे आपसे कनेक्शन है। 2. पेसिंग एंड लीडिंग, पहले उसकी सोच से सहमत दिखो, फिर धीरे धीरे अपनी बात उस पर भरोसे से रखो। 3. एंकरिंग, पॉजिटिव भावनाओं को कुछ शब्दों या टोन से जोड़ना, ताकि जब आप वो दोहराएं, सामने वाला वही फीलिंग फिर से महसूस करे। सोचिए, अगर आप सामने वाले की जरूरत समझकर उसे उसी भाषा में जवाब दें, तो आप हर जगह एक स्टेप आगे होंगे। यही ताकत है माइंड कंट्रोल की, दूसरों को बदलने की नहीं, बल्कि उन्हें समझकर गाइड करने की। और याद रखिए, जो इंसान दूसरों को पढ़ता है वो होशियार है, लेकिन जो दूसरों की सोच को जेंटली गाइड कर सकता है वो लीडर बनता है। माइंड रीडिंग से आप जान सकते हैं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन माइंड कंट्रोल से आप तय कर सकते हैं लोग क्या सोचें। और यही है असली गेम चेंजर। पार्ट 4, प्रैक्टिस, माइंड रीडर बनने की कुंजी। कई लोग सोचते हैं कि माइंड रीडिंग कोई जन्मजात कला है, कि कुछ लोग बस नेचुरली समझ जाते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। लेकिन हेनरिक फेक्सियोस साफ कहते हैं, माइंड रीडिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा और निखारा जा सकता है। हर दिन जब आप लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से, फैमिली से या ऑफिस में किसी से, एक खेल खेलिए। अपने दिमाग में एक सवाल रखिए, ये इंसान इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। फिर ध्यान से देखिए, उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, हर चीज एक हिंट है। हेनरिक कुछ आसान स्टेप्स बताते हैं जिससे आप माइंड रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1. ऑब्जर्व विदाउट जजिंग, लोगों को देखें लेकिन जल्दी राय मत बनाइए। 2. साइलेंट कॉन्वर्सेशंस करें, जब आप किसी से मिलें अपने दिमाग में उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करें। 3. फीडबैक लें, बाद में पूछिए, क्या तुम उस वक्त नर्वस थे? देखें आपकी रीडिंग कितनी सही थी। 4. रिपीट डेली, ये कोई मैजिक नहीं, रोज की प्रैक्टिस से आपकी नजरें शार्प होती जाएंगी। हेनरिक ने खुद ये स्किल डेवलप की, कोई सुपर पावर लेकर पैदा नहीं हुए थे। वो लोगों के साथ बैठते, उन्हें ऑब्जर्व करते, फिर धीरे धीरे पैटर्न समझने लगे। आज वो दुनिया के सबसे बेहतरीन माइंड रीडिंग ट्रेनर हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी मीटिंग में हों और सामने वाला क्या सोच रहा है, आप पहले ही जान जाएं। जब आप किसी रिश्ते में हों और अपने पार्टनर के इमोशंस को बिना कहे समझ लें। जब आप इंटरव्यू में जाएं और सामने बैठे इंसान की बॉडी से उसका मूड पकड़ लें। तब आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे एक माइंड रीडर। प्रैक्टिस वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, और अगर आपने माइंड रीडिंग की चाबी को पकड़ लिया तो दुनिया आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगी। अब सोचिए, अगर आप दूसरों की आंखों में उनके मन की बात पढ़ सकें, अगर आप बिना कुछ कहे जान जाएं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, अगर आप लोगों के इमोशंस, इरादों और झूठ को पहचान सकें, तो आपकी लाइफ कितनी आसान और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हेनरिक फेक्सियोस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नया तरीका है दुनिया को देखने का। एक नजरिया जिसमें शब्दों से ज्यादा अहमियत होती है नजरों की, बॉडी लैंग्वेज की और इंसान की अंदरूनी दुनिया की। अगर आप इस कला को सीख गए तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं समझेंगे, आप खुद को भी गहराई से जान पाएंगे, क्योंकि दूसरों की सोच पढ़ने के लिए पहले आपको खुद की सोच को शांत करना पड़ता है। और याद रखिए, जो इंसान दूसरों के दिमाग को पढ़ सकता है वो इस दुनिया में कभी अकेला, हारा या असफल नहीं होता।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जो रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो खुद को और दूसरों को गहराई से समझना चाहते हैं। कमेंट में बताइए, आपने आज सबसे ज्यादा क्या सीखा? क्या आप भी माइंड रीडर बनने का सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं? और हाँ, ऐसी ही जबरदस्त किताबों की समरी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर खोलेंगे एक नई किताब का रहस्य। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मन नहीं। और अब आप भी सीख चुके हैं मन कैसे पढ़ा जाता है।